Hi everyone. How to get a job or an internship at your second year of college दूंगा अगर आप इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो जैसे मैं बता रहा हूँ फिर आई फील श्योर कि आप अपने सेकेंड ईयर में कोई जॉब और इंटर्नशिप ज़रूर ग्रैब कर सकते हो। हाय एवरीवन। थंबनेल और टाइटल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक किस बारे में होने जा रहा है। Yes, you are right. How to get a job or an internship at your second year of college. Okay. आप लोग को सुनने ये लगेगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कोई कोई लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, बट इट्स ट्रू। बहुत लोग कर रहे हैं। आप अगर एक्टिव हो लिंक्डइन वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह में, आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सेकेंड ईयर के बच्चे। नॉट लाइक कि आईआईटीज़ नॉट मैंडेटरी कि आप आईआईटी से ही हो। हाँ, अगर आप टॉप टियर 1 कॉलेजेस से हो तो आपका एक एडवांटेज है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस से आके इंटर्नशिप और जॉब वगैरह क्रैक करते हैं अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में। नो मैटर इन विच डिग्री, बीटेक, बीसीए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक रोड मैप चाहिए, एक इंटेंशन चाहिए कि आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब इन जस्ट 1 ईयर। अगर आप में वो क्षमता है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और वहाँ पे मैं एक रोड मैप डिस्कस करूँगा। अगर आप इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली श्योर कि आप अपने सेकेंड ईयर में कोई जॉब और इंटर्नशिप ज़रूर ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब लोग आज इंटरनेट पे बोलिए कि जहाँ पे सोशल मीडिया पे एक ही बात हो रहा है कि हाउ टू गेट अ जॉब इन फैंग कंपनी। ये कोई बुराई नहीं है, मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं फैंग कंपनी में जॉब करूँ, परंतु एक कंडीशन आ जाता है यहाँ पे। क्या कंडीशन है वो? कि आप अभी अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हो, राइट? तो आपको ये नहीं फोकस करना चाहिए कि मैं फैंग कंपनी में जाऊं, कि मैं बहुत ब्रांडेड कंपनी से मेरा एक टैग है। अगर हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, परंतु मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ वही कंपनीज टारगेट करो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह। एकदम नहीं। आप अभी अपने फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट करके सेकेंड ईयर पे आए हो। ये आपका लर्निंग का टाइम है। यही तो आप सीखोगे, अभी तो आप सीखोगे, राइट? नहीं तो कब सीखोगे? तो अभी ना ही आपका पैसे का टेंशन होना चाहिए, लाइक कि हाँ, आपको एक पेमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। आप जहाँ पे इंटर्नशिप, जहाँ पे आप जॉब करोगे, इससे आपका एक मोटिवेशन भी आएगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने स्किल्स पे पैशनेट हो और उसको करने के बाद आपको पैसे भी ऊपर से मिल रहे हैं, राइट? ठीक है, तो आप इसको इस तरह से मत नहीं देखिएगा कि लाइक मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे महीने के 50,000, 60,000, 1 लाख नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा भाई? आप अभी सेकेंड ईयर पे हो, आपको आपको ग्रो करना है। आप 6 महीने, 1 साल का इंटर्नशिप करो, देन उस इंटर्नशिप को मेंशन कराओ अपने रेज्यूमे पे, देन ऐसे ही तो आप ऊपर जाओगे ना। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीड्योर होता है सब कुछ का। आप सेकेंड ईयर में भी फैंग कंपनी क्रैक कर सकते हो, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ये चैलेंज किन लोगों के लिए होगा? जो मेरे जैसे है, लाइक जो टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस से आते हैं, जहाँ पे कोई डायरेक्ट बड़े कंपनी नहीं आता है प्लेसमेंट के लिए। वहाँ पे हम लोगों को खुद को अपने ऊपर काम करके, ऊपर अपने स्किल्स के ऊपर काम करने के बाद, प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना पड़ता है। हमको अप्लाई करना पड़ता है वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब पोर्टल पे। देन जाके कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपनियों में इंटर्नशिप एप्लीकेशन करने के बाद, जॉब एप्लीकेशन करने के बाद 4, 5, 3 से कॉल आता है, जहाँ पे हम जाके इंटरव्यू देते हैं। और अगर हम अच्छे से इंटरव्यू देते हैं तो हमारा क्लियर हो जाता है। यही तो है प्रोसीड्योर, और क्या है? और तो कुछ नहीं है। तो चलिए हम हमारे फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि लर्न द राइट थिंग्स। ओके, तो मैं सपोज़ एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोग ने फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं किया है, सपोज़ कुछ भी नहीं किया है कोडिंग के ऊपर। आप सेकेंड ईयर पे आके अभी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो।
आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सेकेंड ईयर में जॉब क्रैक किया था, मैंने भी इंटर्नशिप किया था, मैंने भी स्टेप बाय स्टेप ही गया था। और जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, इससे पहले जो मैंने जैसे सीखा, मेरा एक ही मकसद रहेगा कि आप लोगों को वही एक्सपीरियंसेस से, या फिर मेरा जो बहुत स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से गेन किया है, जो मैंने उनके लाइफ में भी देखा है काम करना, वही मैं शेयर करूँगा यहाँ पे, और वो 101% जेन्युइन होने वाला है। तो मेरा मतलब क्या है कि राइट चीज़ राइट टाइम पे सीखने का मतलब यही है कि अब आप आपके सेकेंड ईयर पे हो, तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। जो कोई भी एक लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, लाइक सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, वो पाइथन भी हो सकता है। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, आप जावा या फिर C++ ही चूज़ कर लो, देन उसके बाद डेवलपमेंट वगैरह कर लो। क्यों भाई? एक्सप्लोर करो यार, एक्सप्लोर करो, अभी तो टाइम है। एक गोल रखो दिमाग में कि 1 साल में मुझे यहाँ पे जाना है, एक जॉब क्रैक करना है, बस दैट्स इट। और एक्शन लेते रहो, कभी बंद मत करो एक्शन लेना, दैट्स इट। और क्या है, आप किसी भी एक लैंग्वेज जो आपको सूटेबल लगे उससे स्टार्ट करो, देन आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जो मेरा पर्सनल पॉइंट है। मैंने एक चीज़ मतलब देखा है और सुना भी है, बहुत यूट्यूबर भाई भी बोलते हैं कि देखो, अगर आप लोगों का Tier 1 कॉलेज से है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा DSA पे फोकस करो। सेकेंड ईयर से ही लीड कोड वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करो, कोड से कोड फोर्सेस वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आप Tier 4 या फिर Tier 3 मेरे जैसे से हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लैंग्वेज सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा DSA तो करना चाहिए ना, कि थोड़ा थोड़ा तो आता है कि कॉलेज में भी आपका सब्जेक्ट होगा सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में DSA का, तो वहाँ पे जो आप कवर करोगे वो उतना तक आपको एरे वगैरह क्या होता है, सब चीज़ का एक नॉर्मल वगैरह, लाइक नॉर्मल सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन आप फुल फ्लेजिड स्टार्ट कर दो डेवलपमेंट। मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेब करो, आप ऐप करो, आप डेटा साइंस करो, नहीं, जो आपको अच्छा लगता है जस्ट एक से स्टार्ट कर दो। देन अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, कोई नहीं, आप एक डेवलपमेंट स्किल आपको आपको आता है, आपको एक कॉन्फिडेंट है, आप जब चाहो तब चेंज कर पाओगे। देखो, स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जस्ट एक डेडिकेशन, एक कंसिस्टेंसी और एक गोल है, जो आप डेडिकेटेडली 2 महीने 3 महीने दे करके उठा लेते हो। वो कुछ भी स्किल्स हो सकता है, और आज के दिन में तो सब कुछ का रिसोर्सेस है, वो आप भी जानते हो, वो मैं भी जानता हूँ, ठीक है। अगर इस सब के बावजूद भी अभी बैठे हुए हो आप, तो समझ पा रहे हो आप खुद से झूठ बोल रहे हो। आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, राइट? उसका 90% बॉडी काम नहीं करता था, फिर भी वो हंस के सबके साथ बात करता था, फिर भी वो बहुत खुश रहता था। पता है क्यों? एक दिन इंटरव्यू में उससे पूछा गया था कि आपका तो 90% बॉडी पार्ट ही काम नहीं करता है, सिर्फ आपका नज़र, आपका जो फेस है वो काम कर रहा है ठीक से, तो आप फिर भी इतना खुश कैसे हो? हम लोगों के पास तो इतना कुछ है, फिर भी हम लोग खुश नहीं रह पाते। पता है उनका आंसर क्या था? उन्होंने ये बोला कि क्या होगा उस बारे में फ़ोकस करके, उस 90% फ़ोकस करके जिसमें मेरा कंट्रोल ही नहीं है। तो उससे बगैर ये तो अच्छा होगा ना कि मैं जो 10% मेरे पास है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्रेशन दे पा रहा हूँ, मैं उसमें फ़ोकस करूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं कहाँ पे फ़ोकस करने की बात कर रहा हूँ? मैं आप में फ़ोकस करने की बात कर रहा हूँ, जो आपके अंदर क्षमता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। देन जब आपका लैंग्वेज ख़त्म हो गया सीखना, देन आप थोड़ा सा DSA का बेसिक सीखना कवर कर दिए हो, देन आप डेवलपमेंट में अच्छे से मूव कर जाओ, ठीक है। 6 महीने 8 महीने जितना भी टाइम लगे उसको दो, अच्छे से दो। देन सेकेंड स्टेप रहेगा आपका कि नेटवर्किंग बनाओ भाई। नेटवर्किंग का मतलब, अगर आपके शहर में ऐसा कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं होता है, तो आप आपके पास वाले दूर शहर पे जाओ, थोड़ा सा कॉस्ट होगा, ट्रैवल करो ब्रो, क्या ही कर सकते हैं। बस थम मत जाना, बस रुक मत जाना,
ट्राई करते रहो, थोड़ा सा ट्रैवल करके जाओ दूसरे शहर पे, जाके अटेंड करो जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके ही जैसे मोटिवेटेड है, जो आपके ही जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं एक अच्छे जॉब के लिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लिंक्डइन पे आप एक अकाउंट बनाओ। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अकाउंट अभी कैसा हो, जस्ट एक बनाओ, जस्ट स्टार्ट करो, देन खुद ब खुद लिंक्डइन अकाउंट इम्प्रूव हो जाएगा। अब मेरे चैनल पे देख पाओगे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी वीडियोस होगा। मैंने जो इससे पहले बताया कि डेवलपमेंट क्या आपको सीखना चाहिए 2025 में, बेस्ट स्किल सेट कौन सा रहेगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। उसमें से भी आपको एक अच्छा स्किल सेट मिल जाएगा जिसको आप देखने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड स्टेप रहेगा कि आप नेटवर्किंग करो, अपने जैसे पेयर्स के साथ आओ, पेयर्स के साथ मीट करो, उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन करो, ऐसे ही तो ग्रोथ आएगा ना। एंड द थर्ड स्टेप जो है, इसमें आपको अपना सीवी या फिर आप लिंक्डइन को भी और बेहतर करते हो। मेरा मकसद यही है आपको बोलने के लिए कि आप खुद ने ये जो 6 महीने 8 महीने लगा के क्या क्या किया है वो आप रिक्रूटर को आपको बताओ, एक्सप्रेस करो कि भाई मुझे ये स्किल्स आता है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, मैंने ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, मैं यहाँ पे अचीवमेंट्स, आपका सब कुछ दिखना चाहिए। कि अगर आपका प्रोफाइल कोई रिक्रूटर देखे, उसको देखना चाहिए कि नहीं ये बंदे ने कॉलेज के साथ साथ इतना कुछ हार्ड वर्क किया है। आपका कोडिंग प्रोफाइल देख के ही लोग को हैरान हो जाना चाहिए कि भाई ये क्या बंदा है यार, इतना गजब का प्रोफाइल क्या ही बनाया है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका हार्डवर्क, आपने जो इतने महीने पे आपने किया है वो एक्सप्रेस करवाओ, वाया पोर्टफोलियो, वाया लिंक्डइन, वाया आपका जो नेटवर्किंग का ग्रुप था, वहाँ पे आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, ओपन सोर्स में अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जहाँ पे भी कुछ किया है वो एक्सप्रेस करवाओ, ठीक है। एंड अगर आप ये तीनों पार्ट अभी तक अच्छे से कर पाए हो इस साल में, या फिर आपका जो जब साल हो, अगर ये आप थर्ड ईयर पे भी सुन रहे हो तो आपके लिए भी सेम ही स्ट्रेटजी रहेगा ब्रो। आप भी लेट नहीं हुए हो, जस्ट स्टार्ट करना होगा, ऐसे बैठे मत रहो ब्रो, जस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि राइट चीज़ें राइट टाइम पे सीखो। जो एक लैंग्वेज सीखना, जो डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद नेटवर्किंग करो अच्छे से, जो टीम पेयर जो मैंने आपको बताया, लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। एंड थर्ड थिंग, आपके रिक्रूटर को एक्सप्रेस करो आपके सीवी से, आपके पोर्टफोलियो से, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से, उनको दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे आप रेडी हो गए अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में जॉब और इंटर्नशिप के लिए। ऐसे बहुत सारे आपके पास दरवाजे खुल जाएंगे कि आप लिंक्डइन पे जॉब का भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि बहुत कम जॉब ओपनिंग्स होते हैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट के, सब लोग वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए मांगते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आपने जो पीयर्स के साथ काम किया है उन लोगों का भी, अगर कोई मेंटर हो, अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपका कॉलेज का टीचर भी हो सकता है, एक अच्छा कनेक्शन बनाओ आप उनसे, आप उनको अपना सीवी दिखाओ कि सर मैंने ये चीज़ काम किया है, आप मुझे रेफ़र करो। आपके अगर अंडर में कोई कंपनी है तो आप मुझे प्लीज़ वहाँ पे रेफ़र कर दो, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ब्रो। यही एक पॉइंट है, जस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज योर कॉलेज लाइफ। और मैं यहाँ पे इस चैनल को इसलिए क्रिएट किया हूँ कि एज अ 19 और 20 ईयर ओल्ड आपके जैसा एक लड़का मैं भी हूँ। मैंने भी कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ किया है, एक एक करके मैं आगे जा रहा हूँ, और वही स्टेप मैं आप लोगों को कैसे आप कितने और कम टाइम में कर सकते हो इसके लिए मैं गाइड करने के लिए आया। एक वीडियो रेलिवेंट होने वाला है आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्यूचर के लिए। दैट्स इट।